नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जीवन फूल ही नहीं है, जीवन में तमाम शूल हैं, तमाम कंटक हैं और इन कंटकों के बीच में खिलना होता है, मुस्कुराना होता है, अपने को सहेजना होता है, अपने को संभालना होता है। तो जन्म कुंडली ही निर्धारित करती है कि जीवन में शूल मिलेंगे या फूल मिलेंगे, और अगर शूल ही शूल जीवन में शामिल हैं तो कैसे फूल बन के मुस्कुराएं। हम जिन्हें कभी कभी शूल बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, अभाव और ना जाने कौन सी अशुभ बातें बोलते हैं, कब हमारी ज़िंदगी में मोहक परिवर्तन कर जाएं। इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि सारे जो ग्रह हैं अशुभ हैं तो अशुभ ही परिणाम देंगे, क्रूर हैं तो जीवन में उग्रता क्रूरता को भर देंगे। हाँ, एक नाम आप इन्हें दे सकते हैं कि जीवन में चुनौती प्रस्तुत करने वाले ग्रह हैं। इन्हीं ग्रहों के बीच से जीवन है, इन्हीं के बीच खिलना, खेलना, आगे जाना, मुस्कुराना, जीवन को बनाना सभी शामिल है। तो आज एस्ट्रो अजय चैनल पे हम ज्योतिष संबंधी एक बहुत बड़ा विषय लेके आए हैं कि जन्म कुंडली के अशुभ या हानिकारक, क्रूर या कठोर ग्रह कौन से हैं और किस रूप में हमारी ज़िंदगी को ये प्रभावित करते हैं। तो आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। जीवन में चुनौती देने वाले ग्रह, पहले तो पाप ग्रह, आंग्ल भाषा में बोले तो मैलेफिक प्लैनेट्स, अशुभ या हानिकारक। पाप ग्रह वे हैं जो स्वाभाविक रूप से चुनौतियां, संघर्ष, विलंब, कष्ट, दुख या नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। ये ग्रह हमारे जीवन में कर्मों से संबंधित बाधाएं और गहन परिवर्तन लाते हैं। मुख्य पाप ग्रह माने जाते हैं शनि भगवान, सैटर्न। इन्हें सबसे बड़ा पाप ग्रह, ग्रेटर मैलेफिक माना जाता है। यह विलंब, न्याय, कर्म, अनुशासन, परिश्रम, अलगाव और दुख के कारक हैं। इनकी अशुभता जीवन में कठिनाइयां, रोग और निराशा ला सकती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो राहु और केतु, ये दोनों ही छाया ग्रह हैं और हमेशा पापी माने जाते हैं। राहु की बात करें तो राहु जीवन में भ्रम, धोखा, अचानक घटनाएं, षड्यंत्र, अनैतिकता, विदेश यात्रा और सांसारिक मोह के कारक हैं। केतु भगवान की बात करें तो केतु भगवान अलगाव, आध्यात्मिकता, रहस्य, विश्वासघात और मानसिक अस्थिरता के कारक हैं। तीसरे नंबर पे भी पाप ग्रह हैं और वो हैं वैनिंग मून, यानी क्षीण चंद्रमा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी कुछ हद तक पापी माने जाते हैं क्योंकि ये मन की शक्ति और स्थिरता को कमज़ोर कर देते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक ही चंद्रमा को शुभता प्राप्त है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद अष्टमी, नवमी, दशमी, ये जो भी चंद्रमा हैं वो क्षीण चंद्रमा होने के नाते अशुभ परिणाम देते हैं। आगे चलेंगे। अब पापी ग्रह, हानिकारक या अशुभ ग्रह तो आपने जान लिया। अब आप जानें क्रूर ग्रह, क्रूएल प्लैनेट्स, कठोर या उग्र। क्रूर ग्रह वे हैं जो अपनी प्रकृति से उग्र, गर्म, तीव्र और आक्रामक होते हैं। इन्हें क्रूर यानी हार्श कहा जाता है, लेकिन इन्हें पाप ग्रह की श्रेणी से कुछ अलग रखा जाता है क्योंकि इनका प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं होता,
ये शक्ति, साहस और नेतृत्व भी देते हैं। हालांकि इनकी ऊर्जा कठोर हो सकती है। मुख्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं भगवान सूर्य। अब सूर्य क्यों क्रूर माने जाते हैं? सूर्य यानी सन, इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है क्योंकि यह अपनी गर्मी से आसपास के ग्रहों को जला यानी अस्त कर देते हैं, सेट कर देते हैं। और अगर भगवान सूर्य कुंडली में हैं तो ये अधिकार, आत्मा, अहंकार, पिता और सरकार, दोनों इन सब बातों के कारक हैं। भगवान सूर्य की किसी भी कुंडली में किसी भाव में उपस्थिति आपको अगर देखना है तो आप वहाँ देखेंगे अधिकार, आत्मा, अहंकार, पिता और सरकार। अशुभ होने पर ये स्वास्थ्य, अहंकार की समस्याएं और सत्ता से संघर्ष भी दे सकते हैं। अब मंगल देव की बात करें तो मार्स इन्हें छोटा पाप ग्रह, मंगल देव को छोटा पाप ग्रह, लेसर मैलिफिक और क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। ये छोटे पाप ग्रह भी है और भगवान सूर्य से कम क्रूर ग्रह भी हैं। ये ऊर्जा, साहस, क्रोध, आक्रामकता, लड़ाई, दुर्घटना और सर्जरी के भी कारक हैं। अशुभ होने पर यह हिंसा, चोट और संघर्ष को बढ़ावा दे सकते हैं। परिणाम भी दोस्तों कुंडली पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ परिणाम उसकी भाव यानी घर में स्थिति, अन्य ग्रहों के साथ संबंध, युति या दृष्टि और कुंडली के लग्न के अनुसार उसके कार्यात्मक स्वभाव, फंक्शनल, मैलिफिक या बेनिफिक पे निर्भर करता है। जैसे एक पाप ग्रह भी कुछ विशेष भावों जैसे तीसरे, छठवें और 11वें में बैठकर अच्छे परिणाम दे सकता है। लग्न के अनुसार कोई स्वाभाविक शुभ ग्रह भी मारक या कार्यात्मक यानी फंक्शनल मैलिफिक हो सकता है, कार्यात्मक अशुभ। ज्योतिष में ग्रहों को शुभ यानी सौम्य और अशुभ, पाप या क्रूर, दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण उनकी प्रकृति, दृष्टि और फलदायक प्रभाव पर आधारित है। आइए इसे सिलसिलेवार हम समझते हैं। पाप, अशुभ या क्रूर ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट्स। शनि भगवान अभी आपने जाना अत्यंत क्रूर हैं, धीमी गति वाले हैं। शनश्चराय इनका नाम है। शनि धीमे धीमे चलने वाले हैं। तो शनै चलने की वजह से इन्हें शनि भगवान को धीमा गति वाला ग्रह भी कहा जाता है। अत्यंत क्रूर हैं, धीमी गति वाले हैं, तपस्वी ग्रह हैं। मंगल क्रूर हैं, उग्र हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। राहु महाराज छाया ग्रह, असुर प्रकृति के हैं। केतु छाया ग्रह, वैराग्यवादी है। सूर्य कठोर तामसिक प्रभाव वाले ग्रह हैं। पाप ग्रहों की पहचान के संकेत, यदि जन्म कुंडली में ग्रह केंद्र, त्रिकोण या लग्नेश को पीड़ित करते हैं तो जीवन में रुकावटें, मानसिक या शारीरिक कठिनाइयाँ। यदि शुभ ग्रहों से युति या दृष्टि मिले तो इनकी अशुभता भी कम हो जाती है। यदि ये उच्च राशि, स्वक्षेत्री या बलवान हो तब ये कर्मठता, संघर्ष शक्ति और सफलता भी दे सकते हैं। आंशिक रूप से पाप या मिश्र ग्रह की अगर हम बात करें, फंक्शनल मैलिफिक्स की, तो इन ग्रहों का शुभ या अशुभ प्रभाव लग्न यानी असेंडेंट पर निर्भर करता है। बुध, मरकरी सामान्यतः ये शुभ होते हैं, परंतु पाप ग्रहों से युति या दृष्टि, सामान्यतः भगवान बुध शुभ होते हैं, परंतु पाप ग्रहों से युति, पाप ग्रहों का साथ या दृष्टि देखे जाने पर छल कपट निर्णय दोष देते हैं। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में या नीच राशि वृश्चिक में हो तो अशुभ परिणाम। शुक्र सामान्यतः शुभ, परंतु यदि नीच यानी कन्या राशि में हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो व्यसन, विलास और पतन देते हैं। अब भगवान बुद्ध के विषय में कहा जा रहा है कि यदि राहु केतु शनि से युक्त हो तो पाप बन जाते हैं। राहु केतु शनि से अगर युक्त हो जाते हैं भगवान बुद्ध तो पाप परिणाम देते हैं। और चंद्रमा के विषय में कहा जाता है कि जब कमज़ोर हों या राहु शनि से पीड़ित हों तो जो है पाप फल देने वाले होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो अजय आपका अपना चैनल है, ऐसे ही ज्योतिष विद्या से जुड़े तथ्य और वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द एक नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।